की रेसिपी बिहारी कंफर्ट फूड दाल भात चोखे की है। मतलब हम बनाने वाले हैं तड़के वाली चटपटी दाल, चटकारेदार यूनिक फ्लेवर वाला चोखा और सिंपल खिला खिला स्टीम राइस। और ये सारी रेसिपी हम पूर्वांचलियों के घर पे सप्ताह में एक बार तो बनता ही बनता है। सिंपल, ऑथेंटिक और हेल्दी रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही आप सबों का बहुत सारा वेलकम ममता मिश्रा एंड कुकिंग चैनल पे। सबसे पहले दाल बनाते हैं तो इसके लिए 2 चम्मच मूंग की दाल और 2 चम्मच अरहर की दाल लिया है। आप सिर्फ अरहर की दाल की भी बना सकते हैं या फिर सिर्फ मूंग की दाल को भी। और अगर मेजरमेंट हो तो दोनों दाल मिला करके 1/4 कप के करीब है। और इसे हम डाल देते हैं कुकर में और फिर इसमें डालते हैं ढेर सारा पानी और इसे मसल करके अच्छी तरह से 2 पानी धो करके रेडी कर लेते हैं। फिर सारा पानी निकाल लेते हैं और अब इस दाल में डालते हैं अलग से पानी, साफ पानी। और ये पानी हमने डाला है 1.5 कप के करीब। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें हल्दी और नमक। तो नमक हमने लिया है 1/4 चम्मच के करीब, छोटी वाली चम्मच से, और उसी चम्मच से आधा चम्मच नमक डाल दिया है। और दोनों ही चीजों को डालने के बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच कोई सा भी कुकिंग ऑयल या फिर सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, वो इसके फ्लेवर को और ज्यादा इनहेंस कर देगा। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला लीजिए और फिर ढक्कन बंद करके कम से कम 2 विसल या 3 विसल आने तक कुक कर लीजिए। जब तक दाल बनता है तब तक चलिए चावल धो करके रख लेते हैं। तो इस कटोरी से हमने 1 कटोरी के करीब लिया है चावल। चावल में पानी डाल करके खूब सारा चावल को भी 2 पानी धो लेते हैं जैसे दाल को धोया था। और मैंने लिया है सोना मसूरी चावल, आप किसी भी चावल का बना सकते हैं। और ये देखिए धो करके रेडी कर लिया है। अब इसको हम भिगो देते हैं। तो भिगोने के लिए जितना चावल लिया था उसका डबल हम पानी ले लेते हैं, यानी 1 कटोरी चावल के लिए 2 कटोरी हमने ले लिया है पानी। इसे ढक करके साइड में रखते हैं। और इसी बीच में हमारा दाल भी पक चुका है, गैस भी रिलीज हो चुका है। खोल करके ढक्कन को मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। बहुत ही परफेक्ट बना है। एक दाल दबा करके भी देखा, बिल्कुल अच्छी तरह से गल गया है। तो बस दाल रेडी है। तो चलिए इसे रखते हैं साइड में। और अब ले लेते हैं एक कढ़ाई। कढ़ाई में डालते हैं 1 चम्मच के करीब सरसों का तेल और उसमें 4 लाल मिर्च को लेकर के अच्छी तरह से सूखी लाल मिर्च लीजिएगा और इसे क्रिस्पी होने तक तल लेंगे और फिर मिर्च को निकाल देंगे। फिर इसी बचे हुए तेल में डालते हैं 1 मीडियम साइज के प्याज को बारीक चॉप करके, 7 से 8 लहसुन की कलियों को छील करके 2 भाग में डिवाइड करके डाल दिया है। और अब इसे बीच बीच में चलाते हुए लो मीडियम फ्लेम पे या फिर हाई फ्लेम पे भी बीच में कर सकते हैं और इस तरह से कुरकुरा होने तक सेक लेंगे। और जब ये तल करके रेडी हो जाएगा तो फटाफट इसे निकाल लेंगे। और अब इसे मसलना शुरू करते हैं। थोड़ा ठंडा होने के बाद इसे मसलना शुरू कीजिएगा। और ये देखिए बहुत ही आराम से मिर्च से तो मसला जा चुका है। ठीक इसी तरह से लहसुन और प्याज को भी हल्का सा हम मसल लेंगे। बहुत ज्यादा मसलना नहीं है और हाथों से ही मसलिएगा। फिर हम इसमें डाल देते हैं बॉइल्ड किया हुआ 4 मीडियम साइज का आलू और आलू को भी अच्छी तरह से मसल करके एक सार कर लिया है। चलिए अब इसमें कुछ मसाले डालते हैं। तो 1/4 चम्मच या 2 पिंच बराबर हल्दी और 2 पिंच बराबर ही कश्मीरी लाल मिर्च डाला है। फिर आधा चम्मच इसमें डाल देते हैं घर का पिसा हुआ लाल मिर्च पाउडर और इसके साथ ही आधा चम्मच नमक भी डाल दिया है। और सबसे लास्ट में 2 चम्मच डाल देते हैं सरसों के तेल को। कच्चा सरसों का तेल डालिएगा। फिर थोड़ा सा हरा फ्रेश धनिया बारीक चॉप करके डाल दीजिए और सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा हमारा चोखा बन गया है। तो इसमें से इस तरह से एक एक टुकड़ा उठा लीजिए और उसे इस तरह से हाथों में गोल करते हुए एक स्मूथ सा पेड़ा बना लीजिए। ठीक इसी तरह से बाकी के पेड़े बन गए हैं और चोखा रेडी है। चलिए अब दाल को फ्राई करते हैं। तो दाल को फ्राई करने के लिए एक पैन में हमने 2 चम्मच के करीब डाल दिया है देसी घी। और घी जब गर्म हो जाए तो 1/4 चम्मच जीरा डाल दीजिए छोटी वाली चम्मच से। थोड़ा सा 2 पिंच हींग डाल दीजिए और फिर इसमें डाल दीजिए थोड़ा चटकने के बाद जीरा को, लहसुन की कलियां। तो 4 से 5 लहसुन को बारीक चॉप किया था। 3-4 हरी मिर्च को भी बारीक चॉप करके डाल दिया है। अब सारी चीजों को थोड़ी देर 10 सेकंड तक चटका लेंगे और इसके बाद हम डालेंगे प्याज। तो बारीक चॉप किया हुआ 1 मीडियम साइज के प्याज को डाल दिया है। प्याज को भी सारी चीजों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब प्याज को लगातार चलाते हुए ट्रांसलूसेंट होने तक पका लेंगे। ये
देखिए कलर हल्का पिंक हो गया है प्याज का। तो अब हम इसमें डाल देंगे एक बारीक चॉप किया हुआ टमाटर, और टमाटर को भी अच्छी तरह से थोड़ी देर चला लेंगे। और टमाटर डाला है तो नमक तो जरूरी है, तो बहुत थोड़ा सा 2 पिंच बराबर नमक भी डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह से सारी चीजों के साथ मिक्स कर लेंगे। थोड़ा टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे दाल। 2 से 3 मिनट के अंदर ही टमाटर सॉफ्ट हो चुकी है, तो अब हम डाल देते हैं सारा का सारा दाल, और साथ ही हमने आधा कप के करीब पानी भी डाल दिया है उसी कुकर को धो करके, जिससे कि सारा दाल का फ्लेवर आ जाए कुकर से कढ़ाई में। और अब इसे चलाते हुए हल्का सा पका लेंगे और फिर डालेंगे 1/4 चम्मच से भी कम गरम मसाला। तो गरम मसाला डालेंगे जो कि टेस्ट को और ज्यादा इनहेंस कर देगा, कोई मसाला और डालने की जरूरत नहीं है। जब अच्छा बॉयल आने लगे तो हरा फ्रेश धनिया डाल दीजिए इसके ऊपर, दाल के ऊपर, और बस हमारी बहुत मस्त सी अच्छी सी दाल बन करके रेडी हो चुकी है। चलिए चावल बनाते हैं। तो चावल बनाने के लिए उसी कुकर को धो करके साफ कर लिया है और फिर इसमें धुला हुआ जो चावल भिगो करके रखा था ना, वो पूरा चावल पानी सहित हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि पानी भी हमारा फ्रेश था तो उस पानी को भी हम डाल देंगे। सारा चावल डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे बहुत थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब देसी घी, जो कि चावल के टेस्ट को इनहेंस कर देगा और चावल भी बहुत खिला खिला बनेगा। अब ढक्कन बंद करके 1 विसल आने तक पका लीजिए। 1 विसल आने के बाद थोड़ी देर हमने रख लिया था और इसके बाद जब गैस रिलीज हो गया तब हम ढक्कन को खोल करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए बहुत ही खिला खिला बहुत ही बेहतरीन चावल बन करके रेडी हुआ है। मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ कि चावल कितना खिला खिला बना है। दाल भात चोखा सब बन चुका है, तो चलिए अब इसे सर्व करते हैं। तो चावल को इस तरह से मैंने कटोरी में डाल दिया था और फिर हम इस तरह से थाली में पलट देंगे और एकदम बीचों बीच कर देंगे चावल को। फिर चारों तरफ से हम दाल डाल देंगे, एकदम बढ़िया वाली दाल, और फिर इसके ऊपर डाल देंगे चोखा का एक हमने जो पेड़ा बना के रखा था वो, और एक डाल देंगे आम का अचार, और थोड़ा सा दाल में घी डाल देंगे। देख करके ही मुंह में पानी आ रहा है। और सच कहती हूँ, अगर एक बार आपने इसे बनाया तो सप्ताह में 1 या 2 बार तो जरूर बना करके खाएंगे। बहुत टेस्टी और बहुत ही यूनिक फ्लेवर का लगता है, और इसे बनाना तो बिल्कुल ही आसान है, बस चंद मिनटों में फटाफट बन जाता है। अब एक निवाला आपके लिए बना करके रेडी करती हूँ, दाल भात और चोखे का। ये देखिए बहुत ही परफेक्ट बना हुआ है, इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। आप सबको धन्यवाद।